नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा का जो उपचुनाव उसके संपन्न होने के साथ ही साथ जो है अब जो है आगामी समय पर भारतीय राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से ही जमीनी स्तर पर जो है कार्य किया जा रहा है, जहां पर विभिन्न मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। सूबे में जो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उस सरकार पर हमलावर है। और लगातार अखिलेश यादव जो हैं, जिस शानदार तरीके से उन्होंने पीडीए का नारा दिया था लोकसभा के चुनाव में, और उस पीडीए के नारे ने बेहतरीन और शानदार जो है जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया था जमीनी स्तर पर, तो उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव जो है विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में अभी से जुटे हुए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज हुई है। वहीं पर जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है जो अभी बची हुई है, जहां पर विधानसभा उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान होना बाकी है, वहाँ पर जैसे ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा यहाँ पर भी जो है जमीनी स्तर पर जो है यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो सका है, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं अभी से ही विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार जो है अखिलेश यादव जो हैं पीडीए की बात कर रहे हैं। लगातार उन्होंने ऐलानिया कहा है। अभी कुछ समय पहले जब लखनऊ पार्टी कार्यालय में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर आपको टिकट चाहिए है तो आपको ज़मीनी स्तर पर कार्य करना होगा, जनता के सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा उस विचारधारा को आगे लेके जाना पड़ेगा और लगातार सक्रियता के साथ प्रतिबद्ध रहकर जो है जनता के बीच में रहना पड़ेगा। पीडीए के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप जाकर आगामी समय पर जो है विधायकी का टिकट पा सकते हैं। तो अखिलेश यादव जी की यह एक नई गाइडलाइन है उन नेताओं के लिए जो लगातार पिछले काफ़ी दिनों से राजनीति में हैं और जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। टिकट लेने पहुंच जाते हैं, टिकट मिल भी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन नेताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। युवा क्षेत्र के जो नेता हैं जो लगातार जो है लड़ाई जो है उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, युवा नेता जो लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए अखिलेश यादव जो है लगातार प्रतिबद्ध हैं। और अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है, नेताजी की जो विचारधारा है, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, वह यही है जो जितना लड़ेगा उसे उसी हिसाब से जो है अखिलेश यादव आगामी समय में जो है राजनीति में सक्रियता दिलाते रहे हैं। तो नई गाइडलाइन के साथ समाजवादी पार्टी जो है 2024 के चुनाव में काफ़ी कुछ समाजवादी पार्टी ने हासिल किया। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आज जो 31 दिसंबर है तो 2024 के जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव ने अब तक की जो समाजवादी पार्टी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो है करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं 2024 जो है समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहा है। वहीं पर अब अखिलेश यादव जो हैं विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार जहां पर अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को एकमुश्त करते हुए अखिलेश यादव जो है आगामी समय पर विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ हम आपको बताते चले लगातार नेताओं को एकमुश्त कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को लगातार जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने जो बयान दिया है उस पर कहीं ना कहीं जो सारा विपक्षी गठबंधन है वो एकमुश्त है और लगातार अमित शाह से माफ़ी मांगने के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। लगातार मांग की जा रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने जो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अपने शब्द कहे हैं उन शब्दों को वापस लेना चाहिए। तो वहीं पर हम आपको बताते चले आज जो है हम 3 नेताओं की बात करेंगे जिनके आगामी समय में समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी ज़मीनी स्तर पर चल रही हैं। पहला जो नाम है वो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण। चंद्रशेखर आज़ाद रावण काफ़ी समय से राजनीति में सक्रियता
बनाए हुए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के नाम से इनकी जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। वर्तमान समय में हम आपको बताते चलें 2024 के लोकसभा के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने नगीना की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और वहां की जनता ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण को रिकॉर्ड मतों से विजय श्री दिलाते हुए जो है लोकसभा के अंदर भेजा, संसद भवन में भेजा। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो राजनीति वो लगातार बढ़ रही है। वहीं पर उनके जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही है। पूर्व में भी जो है विधानसभा चुनाव 2022 के बाद जब विधानसभा उपचुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव 2022 के बाद, तब चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो है गठबंधन अखिलेश यादव जी के साथ में था। तब उस समय जयंत चौधरी भी थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। तो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद रावण के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आने को लेकर जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। आगामी समय पर विधानसभा चुनाव 2027 में हमें जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण है वो समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में देखे जा सकते हैं। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो नाम केशव देव मौर्य, जिन्हें आप लोग जानते ही महान दल है इनका, और महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो है शाक्य सैनिक कुशवा, दलित, पिछड़े, वंचित, इन सभी की जो आवाज़ है वो लगातार केशव देव मौर्य उठाते रहे हैं। और 2022 के विधानसभा के चुनाव में महान दल का जो है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था। उसके साथ साथ हम बात बताते चले मध्य प्रदेश के चुनाव में भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था। लोकसभा चुनाव 2024 में भी समाजवादी पार्टी के साथ में जो है केशव देव मौर्य का गठबंधन था। हालांकि अंतिम समय पर बाबू सिंह कुशवाहा को अखिलेश यादव जी ने जौनपुर से टिकट दे दिया, उसके बाद इन्होंने अपना जो समर्थन था वो वापस ले लिया था। लेकिन आगामी समय पर 2027 के विधानसभा के चुनाव में एक बार पुनः केशव देव मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चाएं काफी जमीनी स्तर पर चल रही है। लगातार केशव देव मौर्य जो है अभी से ही जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना अभी बाकी है, वहां पर लगातार जो है ये जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार जो है लोगों के बीच में जाकर लगातार महान दल और अपने दल की जो आवाज उसे तेजी के साथ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, मत्स्य विभाग है इनके पास संजय निषाद। संजय निषाद जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वर्तमान समय में मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं। लेकिन 2027 के विधानसभा के चुनाव में इनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही है, क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो बयान देने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार देश के गृह मंत्री से माफी मांगो की बातें कही जा रही हैं। वहीं पर जो है संजय निषाद जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं पिछड़ों का वोट लेने वाले संजय निषाद को कहीं ना कहीं राजनीति में नुकसान ना उठाना पड़े, इस तरह की जो खबरें अभी से ही चल रही हैं कि संजय निषाद आगामी समय पर जो है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे तब संजय निषाद का समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन के तहत जो है इनके जो पुत्र थे उन्होंने जो है जीत दर्ज की थी। तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इन तीन दिग्गज नेताओं को लेकर जो लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ आगामी समय पर विधानसभा चुनाव 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है इसको लेकर भी आप लोग अपनी राय और अपने विचार दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।